हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 11th क्लास के बच्चों को आगे वीडियो अपलोड करेंगे। 11th क्लास के बच्चों को मैं वेक्टर एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। वेक्टर एनालिसिस में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले आपको जीरो वेक्टर पढ़ाया था, उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। अब देखो, इसमें हम लोग आगे एक प्रॉब्लम भी बता देते हैं। देखिए, होमवर्क दिए थे आप लोगों को एग्जाम्पल में, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द गिवन फिगर यही था, यहाँ एरो था, यहाँ एरो था। यह पी वेक्टर मान लिए थे 100 न्यूटन, ये क्यू वेक्टर मान लिए थे 100 न्यूटन, और दोनों के बीच आपका एंगल 60 डिग्री था। आप लोग डायरेक्ट निकाल दिए होंगे, लेकिन वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा आप देखें। एक्चुअल में पैरेललोग्राम जो बताता है वो यही बताता है कि दो वेक्टर यदि टेल टू टेल काम करता है, देखो तो यह वेक्टर का P का हेड यहाँ पर है, इसको हम पलट दिए तो -100 हुआ कि ना हुआ, बताए थे। यानी यह P बन गया और ये अपना 100 न्यूटन है, Q बन गया, ये दोनों के बीच 60 है। अब देखो पैरेललोग्राम बन रहा है। ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, वेक्टर एडिशन है, लेकिन यदि इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा। देखो यह वेक्टर और यह रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये आपका बन गया P, ये बन गया Q, ये बन गया R। तो R बराबर P प्लस Q, तो P तो माइनस में है, तो आप रिजल्ट निकालेंगे R बराबर √P² Q² -2PQ cos थीटा। 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही। जीरो वेक्टर हो गया था। अब देखो पैरेलल वेक्टर, सब टाइप बताएंगे। पैरेलल वेक्टर्स, थर्ड था पैरेलल वेक्टर। यदि दो वेक्टर, ध्यान दो, एरो सेम है, मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है। जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। यह ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज डायरेक्शन आर सेम टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। अब यदि आपसे बोले एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में अपोजिट हो गया, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ए और बी। तो अपने से लिख दो such types of vector whose direction are opposite to each other is called anti-parallel vector। क्लियर है। अब उसके बाद आता है फोर्थ में इक्वल वेक्टर। इक्वल या इसी को बोलते हैं लाइक, दोनों एक ही चीज है जी। जहां इक्वल बोला वहां लेंथ और डायरेक्शन दोनों बराबर। जैसे मान ली कि यह 2 है, ये भी 2 है, दोनों का एरो भी सेम है, तो सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज यहां लिख दो
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम टू ईच अदर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। क्लियर है? अब इसके बाद आता है को टाइप वेक्टर, सब में को लगा रहेगा जी। को टाइप वेक्टर, को टाइप में आ जाओ, कोलिनियर, बहुत सारा वेक्टर, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है जी, एक ही लाइन पर हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो लिखेंगे सच टाइप्स ऑफ वेक्टर which are situated on a line is called कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है ना? अब आएगा आपसे कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, सब में को लगा रहेगा। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में बहुत सारा वेक्टर सिचुएटेड है जी, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, किसी तरह से ए, बी, सी और डी। तो लिखेंगे सच टाइप्स ऑफ वेक्टर विच आर सिचुएटेड ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या है? कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। देखो जी, सबका टेल एक जगह, सबका सबका एरो बाहर, तो इसको क्या बोलते हैं? कोइनिशियल। सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, या जिसको क्या बोलते हैं? टेल, आर situated on the same point is called कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। हो गया? अब यदि बोल दे कोटर्मिनस वेक्टर, तो चलो देखो, कोटर्मिनस भी इसी जैसा होगा, सबका हेड एक जगह, टर्मिनस वेक्टर, तो सबका हेड एक जगह जी। क्या लिखेगा? सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट यानी हेड are situated on the
सेम प्लेन इज कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। हो गया, तो ये आपका को टाइप वेक्टर हो गया। अब देखो पोजीशन वेक्टर जी, लास्ट है पोजीशन वेक्टर। इसको बहुत बढ़िया से पहले समझो। जैसे कोई पॉइंट आपका P है, इसका पोजीशन बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, x और y चाहिए। अब इसके ये ओरिजिन, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक ना, क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। इसको हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद यहां से यहां देखो, यह टेल, यह हेड एक वेक्टर बन गया। इसको हम लोग r वेक्टर नाम देते हैं। यहां से यहां दूरी r होगा, मैग्नीट्यूड r होगा। तो क्या लिखते हैं कि पहले हेड और तब टेल, यानी आर पी ओ, बेस में देना जी, ऐसे मत लिखना आर और पी ओ, ये गलती हो रहा है, ये गलती है। यहां बेस में आर पी ओ को हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। देखो पहले पी है विथ रेस्पेक्ट टू ओ, माने जहां रेस्पेक्ट होगा वहां टेल जाएगा, ठीक है ना। यदि इसी को आप ऐसे भी दे देते हैं, देखो ऐसे कैप दे दिए, तो यह यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसका यहां नाम दे देंगे यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। जैसे मान ली कि यह कोई क्यू पॉइंट है, तो यहां से टेल इसको मिला दो, तो यह आपका आर क्यू ओ बन गया जी। तो यहां लिखेंगे आर क्यू ओ, तो क्या लिखेंगे, यूनिट कैप रहेगा तब, नहीं तो पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ पी नहीं है, क्यू ना है जी, क्यू है, रेस्पेक्ट टू ओ। अब देखो यहीं से इसको हम लोग मिला देंगे। तो मिलाने के बाद इधर भी हेड दे सकते हैं, इधर भी हेड दे सकते हैं। तो यदि इधर हेड दे दिए तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में, पहले आपका क्यू पर है, एरो है, तो क्यू, और टेल कहां पर गया है, पी पर, तो इसको लिखेंगे, पोजीशन भी लिख सकते हैं लेकिन ओरिजिन तो यहां पर है, तो आप लिख दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो कहीं पर भी इसी तरह से आपको, जैसे मान लिया जाए कि यह V12 लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी है जी, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपका यहीं पर लिख दिया VPO, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O, जैसे इसको लिखा था, देखो ना अपने आप हो जाएगा। यदि आप देखें RPO, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो देखो वही बन जाएगा। इसमें आप DRPO वेक्टर बाई DT करेगा तो ये क्या बन गया, ये VPO, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू T O, है वही चीज, डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे, सच टाइप्स ऑफ वेक्टर which situated in a plane such that its tail
इज एक्ट्स एज ओरिजिन एंड हेड directed away from it is called पोजीशन वेक्टर। हो गया? तो यह पोजीशन वेक्टर का डिफिनेशन हो गया। इसी से हम लोग आगे हर चीज देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। इसमें हम रिजोल्यूशन शुरू करेंगे, तो रिजोल्यूशन हम बाद में शुरू करेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा सा टाइम चाहिए। देख लो, देखो यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम बताए थे। इफ पी वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j एंड क्यू वेक्टर बराबर 6i प्लस 8j, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। देखो फर्स्ट में आपका P, सेकेंड में आपका Q, थर्ड में आपका P प्लस Q, फोर्थ में आपका P माइनस Q। ठीक है ना? इतना का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप पढ़े हैं उसी तरह से। देखो P वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 4j। देखो ये सब वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा तब उसका मोड निकालना पड़ेगा। तो यदि P का मोड आप डालेंगे तो यह तो बेस का काम करता है परपेंडिकुलर का, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कितना 25 यानी 5। यदि इसका डायरेक्शन बोलेगा देखो इसका डायरेक्शन बोलेगा तो हमेशा tan थीटा लगा देना जी। तब परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 4/3 एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये हो गया। अब उसी तरह से Q का निकालना, P का निकालना। तब P का क्या निकालेगा P प्लस Q। पहले P और Q को जोड़ दो तो I के साथ देखो एक बता दे रहे हैं P प्लस Q तो 3i प्लस 4j प्लस 6i प्लस 8j। तो i एक जगह कॉमन ले लो तो कितना हो गया 9i प्लस 12j। अब मोड निकाल देगा तो P प्लस Q का मोड तो रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। वही ना जी, कोई दिक्कत? उसी तरह से पहले P में से Q घटा देना तो बन जाएगा इसको। ठीक है, अब देख लो इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे बनाइएगा सो बता देते हैं। देखो ये किसी पर हम एचसी वर्मा का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम दिए थे, वो भी गलती किया था। देखिए क्वेश्चन यही है एचसी वर्मा का वेक्टर में फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या था से हम बता देते हैं। एक वेक्टर है 3 मीटर जो 20 डिग्री बना रहा है, दूसरा वेक्टर है 4 मीटर जो x के साथ 110 बना रहा है जी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, चूंकि यहां तक तो आपका 90 है तो आप फर्स्ट में बना दिए 110 तो गलत हो गया। आप 90 से बाहर जाइए तो यहां से यहां आपका कितना हो गया 110। तो ये आपका
4 मीटर। अब देख लो यहां भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक्चुअल में यह वो पॉइंट है, तो देखो तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90। तो एक P एक Q, एक पैरेललोग्राम बनाना है तो देखो पैरेललोग्राम भी बना देते हैं। देखो पैरेललोग्राम बन गए। तो P का मोड कितना 3 मीटर, Q का मोड कितना 4 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री। बस बन गया। R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P की कॉस थीटा। क्लियर है ना। ए आपका पहला प्रॉब्लम बना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो एक पोजीशन वेक्टर पर ही प्रॉब्लम बता देते हैं जी। कहता है कि यह 2 पॉइंट है M और N, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 8, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10 और 12। कहता है इसका मैग्नीट्यूड बताओ। कोई ये वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। क्वेश्चन यही है जी। देखो पोजीशन वेक्टर पर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर ए फ्रॉम द फिगर। ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक ऑरिजिन पहले देख लीजिए। एक हम लोग ऑरिजिन देख लिए। देखो ध्यान देना, ये 10 और 12 है। यह O पॉइंट, यह X, यह Y, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां से यहां एक हम वेक्टर दिखा दिए OM, इसको नेमिंग अपने से भी कुछ कर सकता है। यह एक वेक्टर दिखा दिए ON। क्लियर है ना। तो यदि आपको इसको हम लोग R1 वेक्टर बोलते हैं, इसको R2 वेक्टर है, तो पोजीशन से कर दो RMO, आई हो गया RNO। ये वेक्टर आपका क्या है MN, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका हो गया RMN। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, इसके हेड पर OM, यह आपका MN, तो रिजल्ट कौन हो गया जी ON। आपको निकालना है MN, तो MN वेक्टर बराबर ON वेक्टर माइनस OM, N जी। अब अपने से देखो तो यह OM का वैल्यू दिया हुआ है जी फ्रॉम द फिगर। OM का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6 और 8, तो 6 + 8। अब लिखाए बोले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 6 x कोऑर्डिनेट है तो I कैप, 8 j कोऑर्डिनेट है तो j कैप यानी y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से ON का यदि आप वैल्यू लिखें तो ON का कितना है 10 और 12 ना जी, तो 10I और 12J। अब आपको MN बराबर व्हाट यही करना है, तो आपका सब्ट्रैक्शन वेक्टर हो गया, ये निकालना है। तो देख लो यहां पर MN इज इक्वल टू ON का वैल्यू कितना है 10I + 12J माइनस OM का कितना है 6I + 8J। तो यहां से देखो दोनों माइनस होगा जी, तब 4I आपका + 4J आ गया। तो MN बराबर √4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया
4√2 आंसर। देखो डायरेक्शन यदि पूछेगा यहां से यहाँ 4√2 हो गया जी। डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्ट हर जगह tan थीटा, तब परपेंडिकुलर बाई बेस 4/4 यानी 1 यानी कितना डिग्री 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ए आपका बन गया। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगला दिन, इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आगे फिर बताएंगे।